गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे प्रियोन की। ठीक है, प्रियोन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमारा आज का टॉपिक प्रियोन्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रियोन्स। ठीक है, देखिएगा प्रियोन्स जो है वो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हेग और दूसरे का नाम था क्लास के। हेग एंड क्लास के, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले जो है प्रियोन की खोज की थी, प्रियोन ने की। ठीक है, हैग एंड क्लास के। ठीक है, याद रखना। ये जो रोग होता है ये भेड़ बकरियों में होता है। किसमें होता है ये रोग? पहले भेड़ बकरियों में। भेड़ बकरियों में इस रोग की खोज की गई थी। भेड़ बकरियों में इस रोग की खोज की गई थी। और भेड़ बकरियों में इसे कहा जाता है स्क्रेपिया, स्क्रेपिया फोइटल डिजीज। क्या कहा जाता था इसको? स्क्रेपिया। ध्यान रखना है आपको, स्क्रेपिया फोइटल, फोइटल डिजीज, फोइटल डिजीज कहा जाता था। ठीक है, स्क्रेपिया फोइटल डिजीज इसे कहा जाता था। अब ये जो प्रियोन होते हैं, जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है प्रियोन, प्रियोन्स, प्रियोन्स यानी कि प्रोटीन से निर्मित। तो इनके अंदर किसी प्रकार का न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, डीएनए आरएनए नहीं होता है। ये क्या होते हैं? केवल क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। केवल प्रोटीन से बने हुए, प्रोटीन से बने हुए। और दूसरी बात, इनकी खास बात क्या होती है? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन इनके अंदर डीएनए और आरएनए जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि डीएनए और आरएनए नहीं होता है। आप ये लिख सकते हो उसको। प्रोटीन से बने होते हैं और कैसे होते हैं? संक्रामक होते हैं। कैसे होते हैं? संक्रामक होते हैं। प्रोटीन से बने हुए पदार्थ होते हैं। ये प्रोटीन के ही पदार्थ मान सकते हैं इसको, प्रियोन्स को, ध्यान रखना। और ये संक्रामक होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है कि डीएनए और आरएनए नहीं होता है। डीएनए और जो आरएनए होता है वो यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, क्या होता है यहाँ पर? डीएनए और आरएनए एब्सेंट होता है। ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए और आरएनए यहाँ पर नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, वायरस की तुलना में ये, अगर देखें इसका साइज, तो ये 100 गुना छोटा होता है। ठीक है, वायरस की तुलना में, वायरस की तुलना में ये कितना छोटा होता है? 100 गुना छोटा। कितना छोटा होता है? 100 गुना छोटा होता है। वायरस की तुलना में ये 100 गुना छोटा होता है। यानी कि वायरस का भी 100वां भाग होता है, कहने का मतलब है। ठीक है, और इनकी नेचर की बात करें तो इनकी जो नेचर होती है वो होती है हेटेरोजीनस नेचर। ठीक है, तो कौन सी नेचर होती है इनकी? हेटेरोजीनस नेचर होती है। हेटेरोजीनस, विषम प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना तो कोई डीएनए होता है ना कोई आरएनए होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रियोन होते हैं, इन प्रियोन में लगभग 1000 के लगभग, इन प्रियोन्स के अंदर लगभग अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1000 प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं, प्रोटीन के जो अणु होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, वो मिलते हैं और एक चेन या कॉम्प्लेक्स संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है प्रियोन रोड। क्या कहा जाता है? प्रियोन रोड। प्रियोन रोड कहा जाता है, ये प्रियोन रोड। अब ये जो प्रियोन रोड होती है ना, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि ये आपकी, जैसे कि ये इसमें मिले हुए हैं हजारों की संख्या में प्रोटीन के मॉलिक्यूल। ठीक है ना, लगभग 1000 प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। और ये इस तरह की जो है रोड बनी हुई है। मेरे पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको जो है वीडियो को थोड़ा हटा देता हूँ मेरा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बनी हुई है? रोड बनी हुई है। ठीक है, ये इस तरह से रोड बनी हुई है। किसकी बनी हुई रोड? प्रोटीन की। प्रोटीन के अणु है लगभग 1000 प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, जिनकी एक रोड यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो जो इस तरह की जो रोड होती है उनकी जो लंबाई होती है भाई, इनकी लंबाई कितनी होती है देखिएगा। इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 100 से लेकर 200 एनएम की। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ का साइज है 100 से लेकर 200 एनएम। कितना है? 100 से लेकर 200 एनएम का। इसकी चौड़ाई की बात करें, इसका जो व्यास है, इसकी व्यास की बात करें तो 10 से 20 एनएम का होता है। 10 to 20 एनएम व्यास का ये होता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी, प्रियोन्स की। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसके अंदर जो है, इसके जो उदाहरण है, अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो पार्किंसन का रोग जो होता है,
पार्किंसन रोग, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो क्वेश्चन बन गए हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, पार्किंसन डिजीज जो होती है वो किसके कारण फैलाई जाती है। ठीक है, पार्किंसन जो डिजीज है वो किसके द्वारा फैलाई जाती है, पार्किंसन रोग जो होता है वो किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो वो फैलाया जाता है किसके द्वारा भाई, वो फैलाया जाता है प्रियॉन्स के द्वारा। ठीक है, एक और होता है जिसे कहा जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्या कहा जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग। ये रोग भी जो होता है किसके द्वारा फैलाया जाता है, ये भी फैलाया जाता है इस प्रियॉन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा फैलाया जाएगा भाई, प्रियॉन के द्वारा फैलाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है जिसके बारे में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे कहा जाता है गर्समान, गर्समान लिख देता हूं मैं यहाँ पर, गर्समान, गर्समान। ठीक है, स्ट्रेंसल, स्ट्रेंसल सिंड्रोम, सिंड्रोम। ठीक है, दिख रहा है सिंड्रोम, बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं GSS, गर्समान स्ट्रेंसल सिंड्रोम, गर्समान स्ट्रेंसलर सिंड्रोम। ठीक है, ये नाम याद रखना है, गर्समान, गर्समान याद रखना है आपको, स्ट्रेंसलर याद रहे तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन गर्समान याद रखना है, गर्समान स्ट्रेंसलर सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम होता है ये भी किसके द्वारा होता है, प्रियॉन्स के द्वारा होता है। तो ये एक तो पार्किंसन रोग जो होता है प्रोटीन के द्वारा होता है, मस्तिष्क का रोग है पार्किंसन डिजीज। ठीक है, एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, हड्डियों का रोग होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये भी जो होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये रोग भी किसके द्वारा फैलाया जाता है, ये भी फैलाया जाता है किसके द्वारा, प्रियॉन्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन समझ सकते हो आप कि आपसे पूछा जा सकता है कि पार्किंसन रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसके द्वारा फैलाया जाता है, गर्समान डिजीज जो गर्समान सिंड्रोम होता है वो किसके द्वारा फैलाया जाता है, किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है, तो आपको लिखना है प्रियॉन्स। ठीक है, याद रखना प्रियॉन से पार्किंसन तो याद ही रखना ही है, ये बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पार्किंसन रोग। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि वो कौन सा जंतु है जिसमें, या कौन सा जीव है जिसके अंदर DNA या RNA एब्सेंट होता है, DNA या RNA में से कोई सा भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता, वो कौन सा जीव है। ठीक है, इसे जीव ही कहेंगे, जीव माना जाता है क्योंकि रोग कारक होता है ये। हालांकि इनको कहा जाता है बायोटिक एजेंट, क्या कहा जाता है इनको, बायोटिक एजेंट। ठीक है, ये बायोटिक एजेंट है। ठीक है, जो कि क्या है, रोग कारक है। ठीक है, रोग कारक है। तो सबसे पहले किसके अंदर, भेड़ बकरियों में ये एक रोग है, स्क्रेप या फोइटल डिजीज, इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी सबसे पहले, किसके अंदर, प्रियॉन, सबसे सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। याद रखना है हमें ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, चलिएगा। हमने वायरोइड्स और वायरोसोइड्स तक की बात पिछले वाले वीडियो में कर ली थी, आपको पता होगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पर चर्चा करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो होगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो है अगर आ जाते हैं तो ध्यान रखना है आपको, केवल रोगों के नाम है और किस में फैलाए जाते हैं उसके नाम है सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें हम, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। ठीक है, देखो हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कंटेंट के ऊपर। ठीक है ना, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किसकी, वायरस की। ठीक है ना, वायरस, वायरस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हम यहाँ पर चर्चा करें। ठीक है, देखो सबसे पहला तो बात करें हम कि 2 तरह के फायदे, एक तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा वायरस से। तो पहले हम बेनिफिशियल जो है चीज़ है उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या देखें, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद, लाभदायक एक्टिविटी क्या है। देखो लाभदायक एक्टिविटी क्या है, कि जो खरगोश होता है ना, खरहा देखा होगा आपने, जो कि क्या होता है कि फसलों को जो है नुकसान पहुंचाता है। कौन, खरगोश। ठीक है ना, खरगोश जो होता है वो फसलों को काफी नुकसान पहुंचा देते हैं, जैसे कि आलू हो गया, गाजर हो गया, इन फसलों को काफी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसको मारने के लिए एक वायरस है जिसे कहा जाता है मिक्सोमस वायरस, उसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, मिक्सोमस, मिक्सोमस वायरस। इस वायरस का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था
किसको मारने के लिए? खरगोश को मारने के लिए। क्योंकि क्या करते हैं, फसलों को काफी हानि पहुंचाते हैं, फसलों को जड़ों सहित निकाल कर खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं पूरी फसलों को, बहुत ज्यादा नुकसान होता है खरगोश की वजह से। इसलिए इसके ऊपर सबसे पहले इस वायरस का प्रयोग किया गया था, मिक्सोमस वायरस, और इसने पूरे खरगोश जो थे वहां पर, इसको क्या किया जाता है, फसल के ऊपर छिड़क दिया जाता है। तो जैसे ये जाता है और जब इसको खाता है तो अपने आप इसके ऊपर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और ये मर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे लिए तो फायदेमंद है, लेकिन खरगोश के लिए ये चीज क्या है, नुकसानदायक है। इसी तरह जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर लार्वा, सफेद तितली होती है, व्हाइट मॉथ, व्हाइट बटरफ्लाई होती है ना, सफेद तितली, उसका जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर लार्वा, उसको भी कंट्रोल करने के लिए ग्रेनुलर वायरस का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना, तो मैं लिख रहा हूँ सफेद तितली है ना, सफेद तितली जो है, सफेद तितली है, ये इल्लियां पैदा करती है, छोटे छोटे क्या करती है, कैटरपिलर को पैदा करते हैं ना, कैटरपिलर होते हैं, समझ आओ, आपने जाना होगा क्योंकि जूलॉजी भी आप पढ़ते हो साथ के साथ ही। तो जो कैटरपिलर होता है इस तरह का होता है, देखिएगा कैटरपिलर ये इस तरह का कीड़े स्ट्रक्चर में होता है कैटरपिलर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सबसे ज्यादा भोजन करता है। ठीक है ना, ये जो कैटरपिलर होता है, कोई तो कोकून के अंदर होते हैं, कोई विदाउट कोकून होते हैं। तो एक कैटरपिलर क्या होता है कि जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती है ना, उन पत्तियों को क्या करता है, ये खाने का काम करता है, उन पत्तियों को क्या करता है, ये खाने का काम करता है। तो पत्तियों के ऊपर ये क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है, इस तरीके से पत्तियों को ये खाता रहता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, काफी नुकसान हो जाता है किसानों को। तो इसके लिए ये जो कैटरपिलर लार्वा है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक वायरस का इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम है ग्रेनुलर वायरस। कौन सा वायरस इस्तेमाल किया गया इसके ऊपर? इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया ग्रेनुलर, दिख रहा है, दिख रहा होगा, ग्रेनुलर वायरस, ग्रेनुलर वायरस याद रखना है ये। मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर इस साइड पे लिखता हूँ इसको, ग्रेनुलर, ग्रेनुलर वायरस। सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था इसको मारने के लिए। किसको मारने के लिए? इन इल्लियों को मारने के लिए। आप कह सकते हो कि ये जो तितली का जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर लार्वा, इसको मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इसका और भी उपयोग है। देखो, ए बेनिफिशियल उपयोग कर रहे हैं हम, पहला हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरे की बात करें तो बेनिफिशियल उपयोग हमारे पास में जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका उपयोग करते हैं हम ट्रांसडक्शन में। ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज का उपयोग किस में करते हैं? बैक्टीरियोफेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं हम किसके अंदर? ट्रांसडक्शन में। किस में करते हैं? ट्रांसडक्शन के अंदर करते हैं। ट्रांसडक्शन पढ़ा है आपने, पारक्रमण जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है, इसे कहा जाता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज में किया जाता है। इसके अलावा जल शोधन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? जल शोधन में, जल को शुद्ध करने में जो है वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी बात करें हम तो अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष में भी इस्तेमाल किया जाता है रेडिएशन के इंडिकेटर के रूप में। ठीक है ना, अंतरिक्ष में जो वायरस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है अंतरिक्ष के अंदर। अंतरिक्ष में कहाँ किया जाता है? रेडिएशन, रेडिएशन, रेडिएशन इंडिकेटर के रूप में, इंडिकेटर, इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंडिकेटर के रूप में रेडिएशन का पता लगाने के लिए, कहाँ पर कितना हाई रेडिएशन है उसका पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में जो है वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम हार्मफुल इफेक्ट की। ये जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वायरस के जो हार्मफुल इफेक्ट है वो किस तरह के हैं? तो हार्मफुल इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ वायरस। ठीक है, वायरस के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? हार्मफुल मतलब हानिकारक इफेक्ट होंगे। ठीक है, जो भी इफेक्ट है, जैसे कि बात करें रोग, सबसे पहले क्या है? डिजीज, मेन चीज होती है रोग। रोग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और यही वायरस के हार्मफुल इफेक्ट है रोग। जैसे कि टोमेटो के ऊपर होने वाले रोग, टमाटर के ऊपर होने वाले रोग है, आलू के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, ठीक है, और दूसरी फसलों के ऊपर होने वाले रोग है। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, अब इसमें जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो क्या चीज है कि हमसे रोग का नाम दे दिया जाएगा और उसका कारक पूछा जाएगा, कौन कारक है इसका। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर जो रोग है वो है, मैं बता देता हूँ, जैसे टमाटर के अंदर होने वाले रोग। सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर के अंदर होने वाले जो रोग है। टोमेटो के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे कि टोमेटो, याद रखना, आप नाम याद रखना है, टोमेटो करली टॉप, टोमेटो करली टॉप डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो टमाटर का जो शीर्ष भाग होता है,
वो ऐसे घूम जाता है, करली करली हो जाता है। जो उसका ऊपर का जो भाग होता है, शीर्ष भाग जहाँ पर पत्तियां सर्वाधिक होती है और वही ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने वाला भाग होता है पौधे का। तो ये जो पौधे का ऊपर वाला भाग होता है ये इस तरह से करली हो जाता है, मुड़ जाता है इस तरह से, तो आगे ये ग्रोथ नहीं कर पाता और इसकी ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। तो ये रोग भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, टोमेटो करली टॉप रोग। ठीक है ना। देखो ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, लगभग 350 के लगभग रोग जो है वो वायरस के द्वारा पैदा किए जाते हैं फसलों के अंदर। ठीक है। अब उसमें से मुख्य मुख्य रोग हम यहाँ पर बात करें, आपको ध्यान रखना है कि जैसे टोमेटो लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा टोमेटो, टोमेटो के अंदर होने वाला है करली टॉप डिजीज। लेकिन ये करली टॉप डिजीज होती क्या है? होती किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा या फिर वायरस के द्वारा? क्योंकि आगे हम बैक्टीरिया की डिजीज भी पढ़ेंगे, वायरस की डिजीज तो पढ़ ही रहे हम, बैक्टीरिया की पढ़ेंगे, इसके अलावा हम माइकोप्लाज्मा की डिजीज पढ़ेंगे, इसके अलावा हम फंगस की डिजीज पढ़ेंगे। तो उसमें कंफ्यूजन बहुत है ना, नाम एक जैसे हैं तो कंफ्यूजन बहुत है। तो कुछ चीजें हमें याद रखनी है, जैसे करली टॉप डिजीज। करली टॉप डिजीज मतलब शीर्ष भाग जो है क्या हो जाएगा? करली हो जाएगा। तो किसके कारण फैल रहा है ये? वायरस के, क्योंकि हम जो हार्मफुल इफेक्ट पढ़ रहे हैं वो किसके पढ़ रहे हैं अभी? वायरस के। तो हमें उसी हिसाब से याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है। दूसरे रोग की बात करें तो टोमेटो का ही मोजेक रोग, मोजेक रोग ध्यान रखें, टोमेटो का ही मोजेक रोग। देखो मोजेक रोग जो है वो फंगस के द्वारा भी फैलाए जाते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा भी फैलाए जाते हैं, वायरस के द्वारा भी फैलाए जाते हैं। लेकिन टोमेटो के अंदर जो मोजेक रोग है वो वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है। एक और रोग होता है टोमेटो स्ट्रीक रोग, स्ट्रीक। ठीक है ना। स्ट्रीक रोग में क्या होता है? इसकी जो टमाटर होता है उसके ऊपर इस तरह की स्ट्रिक्स बन जाती है, इस तरह की लाइनें बन जाती है, उसे कहा जाता है टोमेटो स्ट्रीक रोग। ठीक है। इसके अलावा टोमेटो करली लीफ रोग, करली लीफ, अब जो पत्तियां होंगी वो करली हो जाएंगी, जैसे भी मैंने बताया टॉप जो पार्ट होता है वो करली हो जाता है, उसी प्रकार से पत्तियां भी क्या हो जाती है? करली हो जाती है, घुमावदार हो जाती है। टोमेटो करली लीफ रोग, टोमेटो करली लीफ रोग। ठीक है। ये तो हो गई किसके अंदर? टमाटर के अंदर। अब बात करें हम टोबैको के अंदर। ठीक है। अलग अलग रंग से दिखा रहा हूँ आपको। टोबैको की बात करें, टोबैको में किस तरह के रोग होते हैं देखिएगा। टोबैको मोजेक वायरस समझ में आता है, तो टोबैको के अंदर मोजेक रोग। ठीक है। टोबैको मोजेक वायरस के द्वारा फैलाया जाता है, पता है हमें। एक और होता है टोबैको के अंदर टोबैको नेक्रेसिस रोग, नेक्रोसिस बोल सकते हो आप इसको या नेक्रेसिस बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो पत्ती होती है ना फट जाती है, इसे फट जाती है और उसमें से एक पीला पीला सा हल्का सा या पारदर्शी जो है द्रव वो बाहर निकलता है, नेक्रोसिस हो जाता है, मतलब उसका फट जाती है, दरारें पड़ जाती है उसके अंदर और द्रव उसमें से बाहर निकलता है। बहुत ही खतरनाक और घातक रोग है ये, जो वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा रिंग स्पॉट, टोबैको रिंग स्पॉट, रिंग स्पॉट गोलाकार संरचनाएं बन जाती है, इस तरह की गोलाकार संरचनाएं बन जाती है जिन्हें कहा जाता है रिंग स्पॉट। ठीक है। तो ये रिंग स्पॉट रोग भी जो होता है किसके अंदर होता है? टोबैको के अंदर। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। ठीक है। एक और होता है टोबैको के अंदर रोग जिसे कहा जाता है येलो नेट डिजीज। क्या कहा जाता है? येलो नेट डिजीज। क्या कहा जाएगा भाई? येलो नेट डिजीज। ठीक है। ये रोग जो होता है इसमें क्या होता है? पीले रंग का एक नेट, ये जाल बन जाता है पत्ती के अंदर, इस तरह का जाल बन जाता है और पत्ती बहुत ही खतरनाक तरीके से खराब हो जाती है, क्योंकि टोबैको में जो लीफ होती है उसी की वैल्यू है, तने वने और किसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर सारे लोग जो हो रहे हैं किसके ऊपर हो रहे हैं? लगभग लीफ के ऊपर ही हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये टोबैको के अंदर हो गया। इसके अलावा जो रोग होते हैं वो होते हैं बनाना के अंदर, कुछ रोग होते हैं बनाना के अंदर वायरस के द्वारा फैलने वाले। अब बनाना के अंदर जो रोग होते हैं कितना खतरनाक होता है बनाना खाना, ये भी आपको पता चला जाएगा। देखो बनाना के अंदर होता है मोजेक रोग, बनाना मोजेक रोग, इसको बोलेंगे बनाना मोजेक रोग, बनाना मोजेक डिजीज। ठीक है ना। जो कि चित्तीदार मतलब ये जो अपना जो बनाना होता है इस तरह से बनाना है और बनाना के ऊपर ऐसे चित्ती पड़ जाएंगी, चित्ती पड़ जाएंगी, इसको बोलेंगे मोज़ेक रोग। ठीक है। एक तो पकने की वजह से बनती है चित्ती और एक वायरस की वजह से बनती है। ठीक है। बनाना का एक और है फार्म लीफ ऑफ बनाना, फार्म फार्म लीफ ऑफ बनाना। ठीक है। ये भी घातक रोग है, ये पत्ती के अंदर होता है इसका ये रोग। ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से टमाटर के अंदर था बंची टॉप है ना, बंची वाला करली, इसी तरह से यहाँ पर भी है बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना। इसका मतलब ये होता है कि जो बनाना होता है उसका जो शीर्ष पार्ट होता है ना
जो केला होता है, केले का जो पत्ता होता है, इस तरह से केले के जो पत्ते होते हैं, इसका जो टॉप पार्ट होता है, टॉप वाला शीर्ष वाला जो भाग होता है, इस शीर्ष वाले भाग में देखिएगा यहाँ पर, ये शीर्ष वाला जो भाग होता है, ये शीर्ष वाला भाग क्या होता है, गुथ जाता है और एक बंच बना लेता है। बंची दिखाओ, बंची, बंची से याद रखो, बंच मतलब एकदम सिकुड़ जाएगी सारी पत्तियां और एकदम से एकदम वो सारी की सारी पत्तियां सिकुड़ कर एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, तो आगे वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये रोग होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गेहूं के अंदर बात करें हम यहाँ पर, वीट के अंदर, तो वीट तो देखो आप कैसा होता है, व्हाइट कलर का, हम ले लेते हैं इसको वीट के अंदर, ठीक है ना। वीट यानी गेहूं के अंदर अगर रोग हो रहा है तो वो होता है वीट मोजेक रोग। ये भी कौन सा रोग है, मोजेक रोग है, जो कि गेहूं के अंदर होता है। गन्ने के अंदर बात करें अपन, शुगर केन, शुगर केन जो हमारा गन्ना होता है, गन्ने के अंदर बात करोगे तो फीजी डिजीज होती है, बहुत ही घातक डिजीज होती है फीजी डिजीज। अगर ये डिजीज हो जाए ना तो फिर उसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है, गन्ने के अंदर कुछ बचता ही नहीं है, तो इसलिए बहुत ही घातक डिजीज है फीजी डिजीज, फीजी याद रखना है, फीजी, ठीक है। इसी तरह शुगर केन में भी मोजेक रोग होता है, मोजेक तो सभी में होता है, अगर मोजेक आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वैसे कॉमन सेंस से लगा देना, ठीक है। इसके अलावा शुगर केन के अंदर एक और वायरल डिजीज होती है बहुत ही खतरनाक, जिसे कहा जाता है शुगर केन रोटन स्टनिंग। शुगर केन, देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, शुगर केन रेटन, रेटन या रोटन भी लिखा हो सकता है कहीं पे, स्टनिंग, स्टनिंग, स्टंटिंग, स्टंटिंग बोल सकते हो, रोटन स्टंटिंग डिजीज। ये इसमें क्या होता है कि जो तना होता है ना वो सड़ जाता है पूरा, इसका तना होता है वो सड़ जाता है, क्योंकि तने में जूस होता है और तना ही इसका सड़ जाता है, इसलिए बहुत ही घातक डिजीज कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा भिंडी के अंदर भी ये रोग होता है, ठीक है। किसके अंदर, भिंडी के अंदर, जो भिंडी होती है, यहाँ ले लेते हैं इसको, भिंडी, जो भिंडी होती है, भिंडी के अंदर भी ये रोग होता है। कैसे होता है ये, येलो वेन मोजेक रोग, येलो वेन मोजेक रोग, ठीक है, ध्यान रखना है, वायरल डिजीज है। इसके अलावा मक्का के अंदर भी वायरस की तरफ से वायरस के रोग होते हैं। मक्का के अंदर जो मक्का होती है मेज, उसके अंदर भी क्या होता है, वायरस के द्वारा रोग फैलाया जाता है। उसी में उसमें भी कौन सा रोग होता है, मोजेक रोग। देखो आप सब में मोजेक रोग तो होना ही, ठीक है ना। एक मेज, मेज का ही स्ट्रिक रोग, मेज का ही कौन सा रोग होता है, स्ट्रिक रोग होता है। इसी तरह चावल के अंदर भी रोग होता है इसके द्वारा, इसके अंदर होता है चावल के अंदर, चावल के अंदर होता है टुंगरो डिजीज, टुंगरो याद रखना है, टुंगरो डिजीज, टुंगरो रोग, टुंगरो रोग जो होता है ये भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग होता है। इसी तरह आलू की बात करें हम, पोटैटो के अंदर, पोटैटो के अंदर भी काफी खतरनाक, घातक और हानिकारक रोग होते हैं आलू के अंदर। आलू की अगर आप बात करोगे तो आलू के अंदर जो होने वाले रोग है वो है पोटैटो मोजेक रोग, याद रखना, मोजेक तो हमेशा सबके साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पोटैटो वायरस डिजीज जो वायरस के द्वारा हो रही है, ठीक है। एक रोग इसके अंदर होता है लीफ पोटैटो लीफ रोलिंग डिजीज, लीफ रोलिंग डिजीज, ठीक है ना, लीफ रोलिंग डिजीज। इसमें क्या होता है, जो पत्ती होती है ना वो ऐसे रोल कर जाती है, देखो जैसे मान लेते हैं कि ये पत्ती है तो ये पत्ती इस तरीके से रोल कर जाएगी यहाँ पर, इसको बोलते हैं लीफ रोलिंग डिजीज। इस तरीके से पत्ती कैसी होनी चाहिए थी, पत्ती होनी चाहिए थी इस तरीके की, लेकिन कैसी हो जाती है, इस तरीके की घूम जाती है, ऐसे रोल हो जाती है, तो इसको बोलते हैं लीफ रोलिंग डिजीज, ठीक है। इसी तरह पपीता के अंदर भी रोग फैलाता है, ये बहुत ही घातक है वायरस, ठीक है। तो पपीता के अंदर जो फैलने वाले रोग है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पपीता, पपाया जिसे बोला जाता है, पपाया के अंदर जो रोग फैला जाता है, पपाया मोजेक रोग, ठीक है, पपाया मोजेक रोग, ठीक है। इसमें भी लीफ कर्ल डिजीज होती है, पपाया के अंदर भी लीफ कर्ल डिजीज, लीफ कर्ल डिजीज मतलब जो पत्तियों की जो मुड़ना होता है, या आप कह सकते हो पर्ण मुड़न रोग, पत्तियों का मुड़ना रोग है ना, पत्तियों के मुड़ने वाला रोग, तो वो लीफ कर्ल डिजीज उसे कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह जूट के अंदर भी होता है। जूट की बात करें, आप कहोगे कि साहब तो खाने खाने की बात कर रहे हो आप, तो यार तो कुछ और जो अपने इकोनॉमिक फसल है जूट, उसके अंदर बात करोगे तो जूट के अंदर भी एक रोग होता है एलोवेन मोजेक, ठीक है ना, या एलो मोजेक रोग, येलो मोजेक रोग। तो ये बहुत सारे रोग है ना, लगभग 350 के लगभग रोग है। तो हमने यहाँ पर क्या है, मुख्य मुख्य रोग जो है उनको लिया है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे। अभी आपको कोई याद रह जाता है तो ठीक है, बड़ा अच्छा है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नहीं रहता तो एक बार जरूर देखें और पूरा देखें। मेरा मानना है अगर आप एक बार देखोगे, 2 बार इसको देखोगे, 3 बार देखोगे तो कुछ आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन सा रोल में हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय।